नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के बारे में। ओके, तो फरवरी 2022 के अंदर जो एग्जाम हुई थी तो उसका क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 5 मार्क्स के और 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है तो किस यूनिट से ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक मतलब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर भी हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो देख लेते चलो फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। तो इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए। तो फर्स्ट देख लीजिए, डिस्क्राइब रेजोनेंस इन बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। सेकंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरामाइन। तो क्लोरामाइन के स्ट्रक्चर कौन कौन से और यूजेस कौन कौन से वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर आपको पूरे यहाँ पर कवर करने हैं, मतलब उसके यूजेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो भी यहाँ पर आपको आने चाहिए। तो थर्ड देख लीजिए, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट फैट ऑयल्स विथ एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप 21 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हो तो वहाँ पर इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको 4 डिफरेंस लिखना है। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता तो वहाँ पर आपको 10 डिफरेंस लिखना पड़ता। तो यहाँ पर 4 मार्क्स सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राइट एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन्स के जो प्रिपरेशन मेथड्स है तो कोई भी 2 प्रिपरेशन मेथड्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। 5th नंबर, राइट एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। तो फिनॉल के कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। 6th नंबर, व्हाट आर piqued rings give structure एग्जाम्पल। 7 नंबर, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन के यूजेस क्या क्या, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। डिस्क्राइब द ड्राइंग ऑफ फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल की जो ड्राइंग मेथड है उसे यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। 9 नंबर, राइट अबाउट द हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन। तो नैप्थेलिन की जो हावर्थ सिंथेसिस है तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्रेसॉल। क्रेसॉल का स्ट्रक्चर क्या क्या और उसके यूजेस क्या क्या है वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है फ्रेंड, जो स्ट्रक्चर और यूजेस है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो फिनेंथ्रीन ओके और नैप्थेलिन जो ऐसे जो ये जो फिनेंथ्रीन नैप्थेलिन है केमिस्ट्री के अंदर, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस भी यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन भी होगा इसका तो वो देख लेंगे हम आगे जाके। तो पार्ट बी देख लीजिए, इसके अंदर आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद देयर मैकेनिज्म हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। तो यहाँ पर जो हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शन है बेंजीन की, तो उसकी जो मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डाइजोथायाजाइन रिएक्शन। तो डाइजोथायाजाइन रिएक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। राइट द synthetic application of aryl diazonium salt. 30 number, write the definition, significance and determination of the following analytical constant. जो एनालिटिकल कांस्टेंट यहाँ पर दिए गए तो उसके कैसे डिटर्मिनेशन किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो यहाँ पर लिखना है। आयोडीन वैल्यू का और सैपेनिफिकेशन वैल्यू का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सैपेनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू ये 5 मार्क्स के लिए भी आपको पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके अंदर फर्स्ट देख लीजिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ इट्स लिमिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट आसाइलेशन ये करके होता है, ये 2 भी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार अल्काइलेशन पूछा जाता है, कई बार आसाइलेशन पूछा जाता है, तो इन दोनों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 15 नंबर, एक्सप्लेन अबाउट द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट एंड सॉइल। तो हाइड्रोजनेशन फैट एंड ऑयल। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एंथ्रेंसिन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेंसिन। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर को और उसके यूजेस और उसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, राइट द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के जो रिएक्शन है, प्रिपरेशन मेथड से वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 18 नंबर, एक्सप्लेन बियर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी।
ओके, बियर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है और उसके लिमिटेशन क्या क्या है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 19 नंबर डिफाइन एसिड वैल्यू, तो एसिड वैल्यू को डेफिनेशन लिखना है यहाँ पर। डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेशन, उसको कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर व्हाट आर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या क्या है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर व्हाट आर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्सप्लेन द थ्योरी, उसकी जो ओरिएंटेशन थ्योरी है वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। 21 नंबर क्वेश्चन राइट द प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ डाई फिनाइल मीथेन। ओके, डाईफिनाइल मीथेन की जो रिएक्शंस है उसके प्रिपरेशन मेथड से वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर एक्सप्लेन द एसिड ऑफ फिनॉल्स, सॉरी एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर आपको बेसिसिटी के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको परफेक्ट करने हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन पेपर हमारे पास फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का, जो कि 2022 में एग्जाम हुई थी, तो उसका क्वेश्चन पेपर था। हमने ऑलरेडी 2021 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर और किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।